मैं भी गिनूंगा मम्मी। लिखो, शो दैट शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल of a right circular cone कौन है सॉरी। of given surface area and maximum volume is sine inverse 1/3. सर ये क्वेश्चन आया था ना हमारे, क्या कहते हैं, प्री बोर्ड में। पता नहीं भाई, मेरे को इतने पेपर में स्कूल के बच्चों के पेपर पढ़े हैं, पता नहीं किसमें क्या आया है। अबे कुर्सी का कुछ भी आया हो, तुम ये मत देखो क्या आया है, तुम ये सोचो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता उस चीज को। देखो ना, सर ये तो कर लेंगे, अब आगे समझ कैसे करना है। शो डैट ए सेमी वर्टिकल, बेटा ये क्वेश्चन बहुत गंदा है, दिखाता हूँ फिर से तुम्हें। तुम्हारे पास एक कोन है, कौन दे रखा है। हम्म। ठीक है, वी आर गिवन एंड वी नीड टू फाइंड ये प्रूफ। सबसे पहले तुझे क्या प्रूफ करना है, गिवन क्या है? शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ, ये पकड़ो, गिवन द सरफेस सर्विस एरिया। एरिया। क्या चीज गिवन है? सरफेस एरिया। सर्विस एरिया। कुछ ना लिखा हो तो टोटल सरफेस एरिया मानते हैं। हाँ। व्हाट इज द हाँ, सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द कोन? इट इज एक्चुअली पाई आर एल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। प्लस पाई प्लस आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर एच। ठीक एच। है, एच कहाँ से? योहान एच गुरुजी जी लेते हैं इसके ध्यान से अंदर। सुनो। बस अब अच्छा, कर्व से, नीचे के सर्कल का एरिया ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, ओके 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 ओके। कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो ये आपको एस गिवन है। आपको बेटा क्या मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम। हाँ। और आपको एंगल कितना प्रूफ करना है? साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, वैसे ही लग रहा है जो हमने किया है। ठीक है, हमें अभी पता चल जाएगा कितना है। आज वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज कर दो, और दूसरा आपको जो एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल कह रहे हैं भाई, साइन इनवर्स वन बाय साइन रूट, इनवर्स 1/3। मतलब ये एंगल हमें साइन इनवर्स वन बाय 1/√3 प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। युवान गुरसेन जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर वन स्क्वायर बाय थ्री एच। पाई आर स्क्वायर एच। कितने वेरिएबल्स? दो। कितने वेरिएबल्स हैं? एक में करना। दो वेरिएबल्स, दैट इज आर एंड एच। यस। युवान गुरसेन जी एक चीज बताओ, दो वेरिएबल्स है भाई, बहुत बढ़िया, अब एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, ठीक है? एल से किसकी निकाल लो वैल्यू को वैल्यू। डालें? इसकी। हाँ, वैसे तीन सरफेस एच। एरिया से हम क्या कहते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल लेगा, एक आर फिर है। क्या? चल इसमें से आर की वैल्यू कैसे निकालेगा? ये आर यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, हम्म। वही आर की तो वैल्यू तो निकल नहीं नहीं सकती। निकल है। सकती। फिर किसकी बची वैल्यू? एच की। एच तो है नहीं। अच्छा। एल, एल एल एल। अच्छा एल। हाँ एल भी था। अच्छा सर सुनो, इसमें हम एल की हाँ, वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद वो जो होता है, क्या कहते हैं, एल स्क्वायर देखते इज हैं, इक्वल टू आर हमें स्क्वायर प्लस एच देख स्क्वायर, उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे एल के हिसाब से। देखते हैं। एस माइनस और होगा पाई समझ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। एल की वैल्यू क्या हो गई? ये भी ठीक, इसका भी। एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू निकालनी आसान है ना यहाँ से। हाँ, हाँ। प्रॉब्लम ये है कि एल की वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं वही तो। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सर अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में एल स्क्वायर की हाँ, वैल्यू डाल देंगे। अब देख वही वाला यूज करना पड़ेगा रिश्ता। और उधर से फिर तुम्हें पता आर है स्क्वायर कि से आर एल स्क्वायर कट के स्क्वायर इज गायब हो इक्वल। जाएगा शायद। देखो, तुम्हें एक रिलेशन पता है कि एल स्क्वायर किसके बराबर होता है? आर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एच एच स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे
आर स्क्वायर के टर्म्स में। ऐसा करते हैं, एल की जो वैल्यू है वो यहाँ डाल दूं, हम्म। तो एल की वैल्यू ये हो गई एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर। भाई एल की वैल्यू ये है ना, तो एल की वैल्यू ये डाल देता हूँ, हम्म। इज इक्वल टू आर और स्क्वायर सर अगर ऊपर का प्लस, खोलेंगे तो वो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के हिसाब से खोलेंगे ना। अबे हाँ वो तो कोर्स के हिसाब से खोलेंगे। अब यहाँ पे बताओ, तुम्हारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी आसान है? एच की आसान है, हाँ, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकता। क्योंकि आर दो ठीक जगह है, है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, उधर पहले एस सॉल्व करना माइनस होता है। पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई आर आर, तो जल्दी ये ना भाई, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, माइनस आर स्क्वायर। एस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, ये ठीक है। और रुको 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 रुको, हाइट की वैल्यू निकालनी है, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हाँ कोई डाउट तो नहीं है? हाँ। हाइट क्या, अब हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइट की वैल्यू अंडर रूट हो जाएगी इसकी, हम्म। एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन अपॉन पाई पाई आर। आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। कोई दिक्कत? सर बात सुनो, हाँ, ये अंडर रूट वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो v में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सीधा h स्क्वायर की वो वैल्यू तो डाल दूं करेंगे ही क्या। करेंगे, वो तो करेंगे बेटा, वो तो करनी है बेटा, वो तो करनी है। अब स्क्वायर से रूट काटेंगे। पर ये देखा कितना मैंने कहा था ये शुरुआत में, कितना गंदा रिलेशन निकालेगा ये। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ये स्क्वायर से एच। अंडर रूट कट नहीं आएगा। नहीं अभी कहाँ से, इसके ऊपर थोड़ा ना, ये तो इसके ऊपर भी पीछे माइनस। अच्छा हाँ। अगर ये सारा मल्टीप्लाई हो तो काट कर सकता। सकते हो। ठीक। एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऊपर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये अच्छा, अब दोनों साइड से स्क्वेयरिंग कर दे भाई युवान हुसैन जी, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ सर द already। साइड्स, एच बी एस। तो वी स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 है, 1/9 हो जाएगा। 1/9 हो जाएगा। वेरी गुड। पाई है तो क्या हो जाएगा, पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, आर आर 4 की पावर 4। अब ये रूट रहेगा या रूट कट जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा, अब कट जाएगा क्योंकि अब पूरा मल्टीप्लाई है। बिल्कुल। तो ये अगर बचेगा अंडर रूट से कट जाएगा तो क्या एस बचेगा? माइनस पाई आर स्क्वायर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई पाई स्क्वायर। आर का, मतलब मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। ठीक है, इसका एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस और आर स्क्वायर, रूट से कट गया। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, हाँ इसको खोल दो, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, हम्म। एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की आर की पावर पावर 4 4। -2 एस पाई आर स्क्वायर। अबे ए हम्म। माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है ना, हाँ हाँ। एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 -2 -2। एस स्क्वायर। हाँ, ठीक और है। नीचे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या है ये क्वेश्चन? अब यही है जो है, करना तो पड़ेगा। अब एलसीएम। अब एलसीएम लो, जितना क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन से बचाओगे क्या। मैं तुम लोग पहले कहा था इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन है बेटा, नहीं यार। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई मेरे, पूरा वो सुना। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब वो कर दें, क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लाई हाँ। करिए बेटा, एस स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर आर आर फोर फोर माइनस माइनस टू टू एस एस पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर फोर। यहाँ पे कॉपी करो। हम्म। इसी बेटा यहाँ पे कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी? ये वाली, सेकंड वाली और फोर्थ वाली। ईमान हुसैन जी, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी।
हाँ जी, और सर पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर भी काट दो ना। कौन सा काट दूं? जो पाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है और आर की वैल्यू 4 है, उससे नीचे हाँ, से पाई स्क्वायर और ये आर वाला स्क्वायर और ये काट वाला भी दो। काट दो। हम्म आर स्क्वायर और को काट उधर दो। ऊपर आर स्क्वायर बच जाएगा। पेपर के टाइम पे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। सर मैं कर लिया, इसके आगे तक ही करा। क्या होता है फिर स्क्वायर। भी बच्चों को फिक्र नहीं है मेरे ख्याल से साले। इतनी इंपॉर्टेंट रिविजन्स चल रही हैं। लास्ट सर महीना मैं रह तो गया फट गया मेरे था को, देखो सर। 6 बजे तो सर मैं पहुंचना होता है। सर मैंने कल रात को ना सैम्पल पेपर खोला मैथ्स का। हाँ। हम्म। मेरी इतनी गंदी फटी कि अगर ऐसे पेपर आ गए ना हमारा क्या ही होगा। तो कल यार रात को मैं सैम्पल तो पढ़ने बहुत गंदे बैठा। बनाते हैं यार ये लोग। क्यों, सैंपल में क्या दिक्कत आई है? अरे दिक्कत नहीं आई है सर, एकदम से जब मैं बिना किसी हेल्प के देने बैठा ना पेपर वाले फॉर्म में पेपर, हम्म। तो मैं स्टार्ट केस स्टडी से करा। केस स्टडी के 3 क्वेश्चन हो गए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो पीछे के 5 नंबर वाले क्वेश्चन आए ना, पहला एओडी हम्म। का क्वेश्चन आया, उसमें थोड़ी दिक्कत थी। और क्या कहते हैं उस वाले, बाकी वेक्टर वगैरह वाले क्वेश्चंस हो गए। और एओआई के क्वेश्चन में दिक्कत आई थी। फिगर नहीं बन रही। हाँ मैं आपको बताऊंगा अभी जब आप आओगे ना, उस हिसाब हम्म। से। ये सबसे मेरा सब मेरे को लग रहा है सबसे लूज चैप्टर ही एओआई रह गया। अभी तेरा रिलेशन फंक्शन खत्म कराना है, मैंने तेरे को पता है ना। हम्म। अभी मैं फिर रिलेशन फंक्शन की वीडियो देख के रखूँ आपके आने से पहले? हाँ, पर एक आप देख पहले ले। आके तो वही खत्म कराओगे ना। हाँ, पहले तो मैं पेपर ही कराऊंगा रात को आज। और तू रिलेशन फंक्शन की एक वीडियो देख, तेरे कंसेप्ट तेरा बिल्ड हो जाएगा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्री का। फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस पर। चल तू कर। ओके सर। अरे एक एक, अबे एक एक करके अपने एरियाज को पक्का करो। रिलेशन फंक्शन मैक्सिमम 5 से 6 नंबर का आएगा, 5 नंबर का तो मिनिमम आएगा ही आएगा। पर पहले अपने सारे चैप्टर्स को तो ठीक कर लो। हम्म। एक 5 मार्क का आता है वैसे आता है वो रिलेशन तो, हमेशा आता है। इतना मुश्किल नहीं है, उसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिखोगे हो जाएगा। क्यों? और हमेशा सेम ही आता है वो। क्यों है? नहीं, क्यों? नहीं क्या रिलेशन फंक्शन। एस स्क्वायर आर स्क्वायर सारा वो कोई बच्चा नहीं करके बैठा होता। रिलेशन फंक्शन आता ही नहीं है मेरे को। एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 s पाई r⁴ तो नहीं, मैथ्स का चैप्टर है क्या वो? वो साला पता नहीं क्यों डाला है। हाँ वही तो। अब भाई डिफरेंशिएट करें इसको। हम्म 1/9 को बाहर ले लें। हम्म। ये इसका डिफरेंशिएशन। भाई कांस्टेंट क्या था, एस कांस्टेंट था या आर कांस्टेंट था? एस कांस्टेंट था। तो ये आर। कांस्टेंट रहेगा। आर। अबे आर कैसे कांस्टेंट हो सकता है, रेडियस कैसे अरे कांस्टेंट आर हो की सकता टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी मैं कॉन्स्टेंट सुना है? नहीं ठीक है। था। एस स्क्वायर एस का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। एस कॉन्स्टेंट है स्क्वायर ना। आर स्क्वायर को हो जाएगा 2r हम्म। माइनस माइनस 2 पाई s। 2 पाई s आर की पावर 4 का क्या होगा? 4r क्यूब। ठीक है। अब इक्वेट टू 0 कर देंगे। 2s² r माइनस 8 पाई s r³ इज इक्वल टू 0। कर नाइन उधर जाके 0 हो जाएगा। क्या? 9 0 हो जाएगा उधर जाके। 9 0 हो जाएगा तो 2s² r इज इक्वल टू 8 पाई s r³। हम्म क्या क्या कटेगा, s एक कट गया, r r² रह गया, 2 से 4 कट गया। यहाँ पे सर s हमको इसमें इज आर की इक्वल टू वैल्यू निकालनी है ना। एस की फोर वैल्यू s निकालनी है। पाई इज इक्वल टू 4 पाई r। r² और कुछ बचा? 4 पाई r²। नहीं और हाँ कुछ नहीं ठीक बचा। है। बस हो गया। तो s/4 पाई इज इज इक्वल इक्वल टू टू आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। आर की वैल्यू हो गई रूट रूट। एस अपॉन 2 सर रूट एक पाई। एक चीज बताओ, हम पाई को अंडर रूट में ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकता, पाई नंबर ही तो है। कांस्टेंट होता है ना पाई। पाई तो 3.14 ही तो वैल्यू है बेचारे की। अंडर रूट 3.14 होगा मतलब इसका, अगर सॉल्व करें आगे कभी तो। आर हो गया। आर के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है? एच की। आर के बाद तुम्हें निकालनी है एच की वैल्यू। ठीक है। निकालो।
इसी में पुट करेंगे। वैसे तुम्हें चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए ना, साइन हम्म थीटा क्या होता है, हाँ, साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। हाइट, ये हो गया एल, ये हो गया बेस, बेस ये ये हो हो गया गया हाइट, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी तुम्हारे परपेंडिकुलर पास किसकी वैल्यू आई थी, भी हमारे पास आर की आ गई थी। मतलब परपेंडिकुलर मिल गया, हाँ अब तो एल मतलब सही है ना, चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हमको तो अब एल बेस नहीं, चाहिए नहीं अब सर। इसमें पुट करके करना पड़ेगा। बेस चाहिए, बेस तो चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए ना, परपेंडिकुलर, क्योंकि इसको चाहिए बेस चाहिए, ये चाहिए नहीं बेस है, चाहिए, ये बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज चाहिए। नहीं चाहिए। बेस नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, चाहिए। और एल चाहिए, चाहिए। एल में डाल दो ये। हाँ डाल दो, एस माइनस पाई आर भाई अपना स्क्वायर दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे क्वेश्चन में, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन, 1 पाई आर इज इक्वल्स टू एन। अब आर की वैल्यू डाल देंगे। अगर स्क्वायर की वैल्यू है एस अपॉन 4 पाई, रूट, अच्छा पाई फिर से बोल। आर की वैल्यू क्या है, रूट एस अपॉन टू रूट पाई। रूट एस अपॉन, टू रूट पाई। जान हुसैन जी सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट कर, जो नहीं हो रहे क्वेश्चन को मेरे से पूछ, ओके सर। एस माइनस एस बाय 4, और ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम्म तो ये रूट पाई बचेगा, ऊपर काट देंगे तो ये रहा ना। ठीक है, नो मुझे सर अब, सर कितना बचेगा, हाँ बोलो, ऊपर जैसे हम कर देंगे 3s/4 आ जाएगा ऊपर। ये पाई, देखना रूट एस, ये रूट थ्री एस एस पाई फोर बचेगा ये। रूट एस बचेगा, रूट पाई बचेगा, यहाँ और से टू रूट, बचेगा, रूट पाई बच गया, यहाँ से रूट एस बच गया, और नीचे से और टू बच नीचे गया। टू बच जाएगा। अब एलसीएम ले हाँ, लें, थ्री फोर एस एस बाय फोर, 3s/4 3s बाई इंटू फोर टू अपॉन टू ये टू रूट रूट एस एस, रूट पाई। रूट एस रूट पाई। और एस और ये ऐसे कैंसिल रूट होगा, रूट एस बचेगा। 3 रूट एस टू से टू, फोर से अपॉन टू टू कट जाएगा, टू से टू टू रूट रूट पाई। पाई। रूट पाई, हम्म एल आ गया। सर बस इसमें एक ही दिक्कत है हाँ, कि पता है चलेगा पेपर में कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे बस वही है, परपेंडिकुलर, अबे तभी तो केस स्टडीज की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, पी बाय एच। परपेंडिकुलर अपॉन पी कितना हाइपोटेन्यूज, था? परपेंडिकुलर है हो। क्या हमारा, परपेंडिकुलर था रूट s/2 रूट रूट पाई। एस आर, आर अपॉन एल, आर पोनेंट, हाँ। ये कोण क्या होता है, कोण, ये रुक जा, कोण का, दिस इज द रेडियस एंड रेडियस, दिस इज कंसिडर परपेंडिकुलर एंड दिस दिस इज कंसिडर, हाइपोटेन्यूज। रेडियस कितना है भाई, रूट एस सर बाय टू रूट s पाई। अपॉन टू रूट पाई, s/2 रूट पाई। रूट एस अपॉन टू रूट पाई। सर कट गया बिल्कुल, साइन इनवर्स 1/3 आ गया। एल क्या है, एल ई निकालना, थ्री रूट एस अपॉन टू रूट अपॉन पाई। टू रूट पाई, टू रूट पाई सारा टू कट रूट गया, पाई थ्री, नाइस। 1/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/3। नाइस। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सर, मजा आ गया। बस ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ना आए। हम्म कर दूं? हम्म, हम्म, अरे बिल्ली है, हाँ। यो, देखो यार हम इसको। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक क्वेश्चन देना, ऐसे एक आ जाओ, एक क्वेश्चन अच्छा सा एग्जाम्पल से कराऊं। ऐसे दे दो पूरी। हम्म, लिखना क्वेश्चन तो, हम्म जो बच्चे नहीं अटेंड करे ना बहुत बुरी तरह मरेंगे।
सर मेरे को भी ऐसा ही लग रहा बिना समझाए तो हो ही नहीं सकता है ये ऐसे क्वेश्चन तो। ये तो 3D है। जब पेपर्स के टाइम पे मैं बहुत एक्स्ट्रास भी कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी तुम लोगों को मैंने ऑब्वियसली कितनी बार करवा दी है, मैं दोबारा नहीं करूंगा बस। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? है। नो सर। नो सर। राम गोसेन जी, आपको ये तो 4 ही छुट्टियां हैं, आपको तो पहले तैयारी करनी है। हाँ जी। तो मेरी बात मान, पूरी एनसीईआरटी को ढंग से कर ले, प्लस जितना मैंने एक्स्ट्रास कराया वो ढंग से कर ले। एट द टाइम ऑफ एग्जाम जो इनको मैं पढ़ा रहा हूँ मैं शूट करता जाऊंगा। कोशिश करियो कि वो साथ साथ देखता रहे, 1 घंटा निकाल के अगर हो सके तो। हाँ जी। इससे ना हमारी कितनी छुट्टियां 17। तो 17 है। कुछ सर। चीजें बुलाई। हाँ, बोलो। सर हाँ, हाँ। जैसे एक क्वेश्चन आ रखा था एक पेपर में, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो मेरे को एक बार क्वेश्चन भेज, मैं कराता हूँ, देख। क्या? ये ये ठीक है। आप जो आपने लास्ट ईयर का पेपर है ना जो आप मेरे घर पे करा रहे थे, हाँ, उसका क्वेश्चन नंबर 25 है, मैंने ग्रुप पे दोबारा ही भेज दिया। एक बार भेज उसका दे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भेज दिया। मैं दिखा तो क्वेश्चन तो देख लो। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दिखाते 25 नहीं है। हो। 25। हाँ, 25 है, रुक जाओ। हाँ, क्या लिखा है? इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अब देख इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? टू पाई सर्कमफ्रेंस आर। ऑफ दी सर्कल। तुमने रिकॉर्डिंग 2 मिनट इसको पॉज कर रहा हूँ। हम्म। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। अ मेटल बॉक्स मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, विदाउट। a metal box with a square base, sorry, and vertical sides हम्म। is to contain 1024 centimeter square cube. अच्छा। If the material of the box costs rupees 5 per सेंटीमीटर centimeter square स्क्वायर। and material suno, if the material of the bottom and top, sorry, if the material of the top and bottom, sorry, if the material of the top and bottom cost 5 centimeter square and material of sides cost 2.50 per centimeter square, साइंस। आपको ढूंढना है ए पार्ट, फाइंड द dimensions of box, हम्म। find the लीस्ट कॉस्ट ऑफ बॉक्स, मतलब बॉक्स की कॉस्ट कम से कम कितनी हो सकती है, मतलब मिनिमाइज कॉस्ट करने को ऑफ, कह रहा हाँ है। वही। मतलब मैंने कॉस्ट भी फाइंड करेंगे और लीस्ट भी कर देंगे। कॉस्ट मल्टीप्लाई करके आ क्या युवान गोशिन जी ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं? जाएगा। हाँ।
बताओ। क्या क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है युवान हुसैन जी? ये सबको ऐसे क्या लगता है। सर क्या? तू पढ़ ले। ऐसा क्वेश्चन आ सकता इसे है बेटा? मम्मा से बात कर रहा था। तू साथ साथ फोन हाँ कर रहा है ना। क्यों कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकना सर। मैं मीटिंग को एक बार ऑन कर रहा हूँ क्योंकि बीच में और हो जाएगी, ठीक है? बेटा आई एम रीस्टार्टिंग दिस क्लास अगेन, वॉच द न्यू वीडियो।